आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दांत खोलो सभी। अब आप देखो कौन क्या बोल रहा है। अब मैंने कोशिश की भी, आपका जो बिखरा हुआ जो मन था, सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में मैं अरदास करूंगी, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, अनेकों नियामतों के मालिक, जितने भी जीव तेरी शरण में बैठे हैं, वैसे तो सारे 84 की 84 लाख योनि इस परमेश्वर की शरण में है, लेकिन मनुष्य के अंदर और जितनी इसके निम्न जोनियां हैं, उनके अंदर एक बहुत विशेष फर्क है। वो फर्क है इस सृष्टि के ऊपर, इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों का, सभी धर्मों के सदग्रंथों का ये कथन है, इस यूनिवर्स के अंदर 84 लाख जोनियां हैं। कितनी जोनियां हैं? 84 लाख जोनियां हैं और 4 खानी के जीव हैं। कितने खानियों के जीव हैं? 4 खानियों के, और 4 ही वाणी होती है। 4 खानी 4 खानी 4 वाणी। सूरज चंदा पवन पानी, क्या बोला? सूरज चंदा पवन पानी, ये सारे के सारे इस निराकार ब्रह्म के अंदर स्थित है। इसी के अंदर ही मतलब ये सारे के सारे तत्वों के अंदर हलचल तब होती है जब ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार, जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जब इसकी मौज होती है तो जीव का जन्म होना और जीव के कर्मों का भुगतान होना, क्योंकि ये जो जीव है जो इस पंचभौतिक स्थिति के अंदर शास्त्र में विद्यमान है, ये अनेकों जोनियों से गुजरता आया है ये, और हर एक जोनी के अंदर मनुष्य को छोड़कर हर एक जोनी में कर्म सिर्फ कमाए जाते हैं। क्या होता है? कर्म कमाए जाते हैं, काटे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि मनुष्य को छोड़कर और भी जितनी निम्न जोनियां हैं, उन जोनियों के अंदर ना विवेक होता है और ना ज्ञान होता है, ये कमी होती है और जोनियों में। तो ये जो मनुष्य है, ये परमेश्वर का इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ये ज्येष्ठ पुत्र है। क्या है? आप परमेश्वर की, परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर की आप ज्येष्ठ संतान हो, और ज्येष्ठ संतान के साथ साथ में आप श्रेष्ठ संतान हो। क्या हो? श्रेष्ठ संतान। आपकी सबसे पहली इंसान अपने आप को पहचान। हे इंसान, अपने आप को पहचान। तूने दुनिया की सब चीज़ों को पहचान लिया है, सब चीज़ों की तुझे पहचान हो गई है, जानकारी हो गई है, ज्ञान हो गया है, लेकिन एक जगह ये जीव स्लिप कर गया, और वो क्या चीज़ है कि ये अपने आप को ना जान सका। अपने आप को नहीं इसको पता ये कौन है कौन नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे जाना है, क्यों जाना है, कहाँ जाना है। तो ऑल दीज आर द वर्ल्डली एंड मटेरियलिस्टिक हर्डल्स इन आवर वेज। ये हमारे रास्ते में सारी क्या है? ये रुकावटें हैं। तो जब तक ये रुकावटें हमारी दूर नहीं होगी साथ संगत जी, तब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो आप सबको पता है भी आप क्या है। आप ये सारा जो है ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार बैठा है, सबको अपने स्वरूप का ज्ञान दिया गया। सदगुरु ने आपसे कोई जो है क्या कहते हैं चोरी नहीं की, धोखा नहीं किया, छल नहीं किया, कपट नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने चाहे गुरु के साथ में छल भी किया हो, कपट भी किया हो, धोखा भी किया हो। मुझे कुछ ऐसे जीव यहाँ पर ऐसे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जीव जब तक इस शरीर में रहेगा, बैठ जाओ, ये जीव जब तक इस शरीर में रहेगा तो ये कुछ ना कुछ इसमें क्या होता रहेगा, इसमें हलचलें आती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहे। तो अब ये भटकत मानुष तन पाया। अब ये सारे जोनियों में से ये जीव भटक के आ गया। तो सदगुरु ने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया, कोई शुल्क नहीं लिया,
आप में से कोई जीव अज्ञानता वैसा सदगुरु के साथ धोखा भी कर सकता है, कोई और भी जास्ती कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये जीव है। और तभी ये कहता है, क्या कहता है कि हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुण का सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, तू शिव है और मैं क्या हो? आप जीव हो। और मैं कौन हूँ? नहीं, मैं भी जीव हूँ। लेकिन मैं कौन सा जीव हूँ? जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं अजर अमर और अविनाशी का अंश हूँ। मेरा जो परम पिता है, जिसकी मैं संतान हूँ, जिसका मैं अंश हूँ, जिसका मैं वंश हूँ, आप भी। जी जी। मैं का मतलब अब हम शरीर नहीं है, अब हम क्या है? आत्मा है। अब हम क्या है? आत्मा है। ये कौन सा गुण का प्रभाव हो रहा है आपके ऊपर? अब कोई बताए? ऊंची आवाज में बोलो। ये जो इस समय अवस्था आपके जीव की, जो जीव से विद्यमान है देही के अंदर, उसकी अवस्था हो रही है, तो कौन सा गुण जागृत है? ये सतोगुण का हुआ। जब सतोगुण जागृत हो जाता है तो जितने भी रजोगुण की शक्तियां हैं, राजसी शक्तियां हैं, जो मायावी शक्तियां हैं, जो ये चाहते हैं कि हम एक दिन में रातों रात करोड़पति बन जाएं, ऐसी शक्तियां ही बैठी हैं यहाँ। अच्छा, तो क्या सदगुरु जो अपनी दुनिया को चला सकता है? आपकी छोटी सी तमन्ना नहीं पूरी कर सकता? आपको विश्वास हो या ना हो, विश्वास है कि जो भी इस शरण में आ जाता है, उसका चाहे कोई लौकिक जगत का काम हो, चाहे कोई अलौकिक जगत का काम हो, उसका निश्चय ही पूरा होता है। अगर पूरा नहीं होता तो आपने समझ लेना चाहिए कि आप अपने गुरु के भक्त नहीं हो, आप एक अच्छे शिष्य नहीं हो, आप अपनी भारत की सत्यम शिवम और संदूरम संस्कृति के वाकफ नहीं हो, आपको भी पता नहीं है आपके ऊपर ऋषियों का ऋण है, माता पिता का ऋण है, समाज का ऋण है, अपने टीचर्स का ऋण है, अपने दोस्तों का ऋण है। जब तक आप इस ऋण से मुक्त नहीं हो जाते साथ संगत जी, ये जो जीव है, ध्यान से सुनो, इनको बच्चों को बाहर भेजो। ये जो जीव है ये ऋणी है। आप और हम सब जब अपने आप को जीव सोचते हैं तो हम ऋणी हैं। कितना कितना ऋण आप लोगों के ऊपर, इस जीव के ऊपर कितना ऋण है? सबसे पहला ऋण हमारे माता पिता का, जिनके माध्यम से हम संसार में आए। माता और पिता का ऋण सब जीवों के ऊपर है, हम सब के ऊपर ऋण, हम ऋणी हैं, कोई मुक्त नहीं है। दूसरा ऋण आपके ऊपर कौन सा? देवों का ऋण है, देव ऋण है। देव ऋण कौन सा? इसमें कोई दो राय नहीं है। निसंकोच परमेश्वर निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है। लेकिन इसके अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। नेगेटिव शक्तियां हैं, पॉजिटिव शक्तियां हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, पॉजिटिव फोर्सेस हैं। देयर आर सो मेनी नेगेटिव एंड द पॉजिटिव पावर्स इन दिस यूनिवर्स, and those powers are working in its own way automatically. They need not to consult anybody else. उन पावरों को, शक्तियों को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो साधना करते होंगे, जो तो गुरु के साथ धोखा करते हैं, गुरु के वचन को नहीं मानते, आदेश को नहीं मानते, उपदेश को नहीं मानते। तो उसको ना देवी देवता तो उसको माफ करेंगे, ना ब्रह्म माफ करेगा, ना विष्णु माफ करेगा, ना शिव माफ करेगा। मेरे को सभी ने चुन के भेजा हुआ है यहाँ पर, समझे ना? हमें आपको सभी को चुन के भेजा हुआ परमेश्वर ने। तो इसलिए पहला ऋण हमारे ऊपर माता पिता का ऋण है। आपके ऊपर, जीवों के, सभी जीवों के ऊपर, हम सब के ऊपर। मैं भी आपको, जब मैं यहाँ आपकी क्लास में बैठा तो मैं भी अपने आप को जीव समझ के ये बात कर रहा हूँ। पहला ऋण माता पिता का ऋण है। ये वीना शोध नहीं रही है, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? अच्छा ठीक है। पहला जो माता पिता का ऋण है, इससे उऋण होना है, इससे मुक्त होना है। वो कैसे होंगे? जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनके मन से, वचन से, कर्म से, उनकी सेवा करके। माता पिता हमें ये कहते हैं कि हाँ, जब हमारी माता से, हमारे गुरुजी ने पूछा सवाल, आप ध्यान से करना, सारी देवियां बैठी, आपके भी बच्चे हैं। कोई ऐसी माता भी होनी चाहिए जो अपने बच्चे को पढ़ाकर, लिखाकर और समाज को दे देती है। ऐसी माताएं बनना है आपने। अगर अब तक नहीं बने तो आगे आने वाले समय में बनना है। आपके घर में संतान भी पैदा होगी, जिसके घर में नहीं होती उसके भी होगी, अच्छी से अच्छी होगी, लेकिन मुंह में नहीं फंसना है।
सारी माताएं चाहती हैं भी मेरा बेटा IAS अफसर बने, मेरा IAS PCS बने। कोई माता आप में से मुझे नहीं लगता कोई ये चाहती होगी कि मेरा बेटा कोई साधु संत नहीं बने। चाहती है कोई सी? नहीं चाहती। असलियत तो यही है। तो अगर जो इंसान ये चाहता है ना कि मैं अपने सदगुरु का आदेश उपदेश मानता हूँ, हम उसको वहीं जमा के देख लेते हैं। जैसे सदगुरु ने हमें जमा के देखा तो हम लोग भी आपको जमा के देख लेते हैं। अगर मैं भी जो बोल रहा है इंसान भी नहीं जी, अगर मैं उसको कह दूँ कि जो आप मैं कहूँगा वो आप करोगे, आप अपने बेटों को समाज की संसार की सेवा के लिए दोगे, तो वो नहीं दे सकेंगे। अगर दे भी दिया तो उनका मोह फंसा रहेगा, वो कहीं भी रहेगा बेटा, उसकी माँ का मोह वहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी माता जी से जब हमारे गुरुदेव ने कहा भाई देखो ये जो तुम्हारा लड़का है ये साफ आगे आने वाले समय में इसकी ऐसी वृत्ति होगी, इसकी ऐसी गुण है, तो हमारी माता ने कहा ठीक है बाबा जी आप इसको ले जाओ, ये हमारा विशेष ज़्यादा चाटता है, ये आप पे चाटता रहेगा। सच बात बताते हैं हम आप अपने बचपन की बात, कोई किसी से वो नहीं कर जो हमारे साथ आप दिखते हैं। हम अपने माता पिता के पास जादू नहीं रहे हैं, अपने सतगुरु भगवान ये हमारे गुरुदेव रहे, रीतमनाथ जी महाराज, ये हमारे माता जी इनके दरदानीनाथ जी महाराज, इन्हीं के पास ही हम अपना हमारी परवरिश हुई है। लेकिन जब हमें ये हो गया भी अब हमने ये जगह छोड़नी है, हमें ना कुछ इंट्यूशन सी हो जाती है अपने अंदर से। जो आदमी मेरे से दूर जाएगा उसका मुझे पता चल जाता है भी आदमी धोखेबाज इंसान है, ये अब देखना साला दूर भागेगा, क्योंकि उसने फंसना है उसी संसार में जाके। तो सबसे पहला ऋण अपने माता पिता का ऋण, दूसरा ऋण किसका? देवों का ऋण, जिनकी कृपा से हवा चल रही है, ये सारी सृष्टि में ये नहीं निराकार कुछ नहीं कर रहा है, निराकार तो दृष्टा बन के देख रहा है। निराकार की और आगे पावर शक्तियां हैं, कौन कौन सी? देखिए जो त्रिगुणात्मक माया है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जो ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये तीन गुण की इसने माया रचा के इसको जीव को फंसा के रखता है। हे अर्जुन, जब मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ तो मैं अपनी योग माया का ओला कर लेता हूँ। ओला किसको कहते हैं? हरियाणा वाले बताओ। पर्दा, जैसे हमारी बहन बेटियां करती है पर्दा, अभी भी कुछ परंपराएं हैं, लेकिन अब तो हाईटेक जमाना हो गया, अब उन चीज़ों में से निकलना चाहिए। उस समय की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और नारी शक्ति का बच्चों बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी संत महात्मा के पीछे, किसी राजनेता के पीछे, अच्छा राजनेता के पीछे, अच्छे सदगुरु के पीछे, अच्छे किसी टीचर प्रीच के पीछे, अच्छे किसी सोशल रिफॉर्मर के पीछे, सामाजिक का जो प्रणेता हुए हैं उनके पीछे नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा ना नर है ना नारी है। ये भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा ये अधिकार है। परमेश्वर के डिफरेंसेस होते थे, मतभेद होते थे, मनों के भेद होते थे, जातियों के भेद होते थे, धर्मों के भेद होते थे, लेकिन गुरुओं ने तो नहीं ऐसा कहा ना आप लोगों को। गुरुओं ने कभी भी नहीं कहा ना, हमारे से पहले वालों ने कहा ना, हम कह रहे हैं ना, आगे आने वाले कहेंगे। तो सदगुरु हमारा सबको एकता में बंधना सिखाता है, एकता का नियम सिखाता है। जैसे परमेश्वर के साथ एकतम हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं, एकमिक हो जाते हैं। इस तरीके से इस जन्म के अंदर ये ज्ञान जरूर प्राप्त करना है। तो पहला ऋण माता पिता का ऋण, दूसरा ऋण देवों का ऋण, जो ये हवा चला रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, ये 5 के 5 जो तत्व हैं ये देव हैं, इन्हीं को देव कहा गया है, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन सब देवों का कौन है? ये महादेव है, ये निराकार सत्ता जो ये महादेव है, महाकाल है। महाकाल जो काल नहीं जिसको मार सकता, जिसको काल नहीं मार सकता, ठीक है ना? क्या कहते हैं उसको, शब्द बोलते हैं डॉक्टर साहब?